का लगभग 10,000 रिकॉर्ड आज तक का रिकॉर्ड रहेगा काटी में। फिर वह दूसरा रिकॉर्ड पैदा करने वाला कोई कारी साहू जन्म नहीं लेगा। रिकॉर्ड शिक्षाविद एक जो अपना जो प्रोजेक्ट जो तैयार किए गए, मिनी प्लानिंग जो उनका है, माइक्रो प्लानिंग जो कांटी के विकास के लिए तैयार किए गए हैं, एक आधार होता है कि कांटी का संपूर्ण वृद्धि और विकास के लिए माननीय शिक्षाविद कारी साहू का रक्त की अंतिम बूंद तक भी चला जाएगा तो उसके लिए वो तत्पर रहेंगे। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी जो है काफ़ी तेज हो गई है। अभी जो है नगर परिषद काटी में है, शिक्षाविद कारी साहू जो है सभापति के उम्मीदवार हैं और लगातार सभी जगह पर कैंप कर रहे हैं। ऐसे में जो है सर हैं, अमलेश सर है और कमलेश सर जो है लगातार सभी जगहों पर जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? गर्मी तो एक कहते हैं, एक और गर्मी बढ़ा दी आप। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति समाज का प्रतिनिधित्व करने का काम करेगा उसको गर्मी, ठंडी, बरसात का कोई महत्व नहीं होता उसके जीवन में, क्योंकि वह समाज के साथ समर्पण होता है। आज पूरे नगर परिषद सहित कांटी के तमाम क्षेत्रों को, उसके दूर दराज इलाकों के से आप पता कर सकते हैं कि माननीय शिक्षाविद कारी साहू जो अपने अनुज छोटे भाई कमलेशानंद उपाध्याय को जो उसने भेजने का काम किए, हर एक बच्चे से, छोटा बच्चा से लेकर के बुजुर्गों तक जितने भी व्यक्ति होंगे नगर परिषद का व्यक्तिगत तौर पर हमको जानते होंगे, तो व्यक्तिगत तौर पर वो जानते होंगे। तो इसका मूल आधार क्या है कि उनके अंदर एक प्रतिभाएं हैं, वो समाज को शिक्षित करना चाहते हैं, समाज की जो बुराइयां हैं, जो समाज की जो समस्या है उसको निदान करने की उनके अंदर संकल्प है। एक पढ़े लिखे विद्वान जब समाज में आते हैं तो समाज की जो गरीबी होती है वो दूर होती है, गरीबी दूर होगा, समाज की बेरोजगारी दूर होगा। अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि एक कांटी का क्षेत्र है, कांटी में हॉस्पिटल आपके सामने में है और इतना पानी लगा रहता है। क्या किन्हीं जनप्रतिनिधि को दिखाई नहीं दे कांटी का हॉस्पिटल? जनप्रतिनिधि कांटी का हॉस्पिटल उसको देख रहे, पानी लग रहा है। कांटी के हॉस्पिटल के पीछे वाला रोड को देखिए, किसी को दिखाई नहीं दिया तक। लेकिन वोट लेने के नाम पर जातवाद करेगा, धर्मवाद करेगा, तो उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो समाज की विकास नहीं है, वो लुटेरा है, वो ब्रोकर है, वो समाज को यानी अनेक प्रकार के गंदगी से संलिप्त है। और ये बात हम बोलेंगे तब क्या जानेगा जनता, किसके बारे में कौन नहीं जानता है। करा जनता जो सभी लोग विकास गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि नल जल योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, सभी चीज़ गिना रहे हैं। आपने क्या किया? सबसे बड़ी मैं जो काम किया वो बरसों तक रहेगा। मैंने उस घर में दीपक जलाने का काम किया जो बरसों से अंधेरा था। उस गरीब माता पिता का एक मजबूत मैं स्तंभ भरने का काम किया, जिसका बेटा गरीबी में जूझ रहा था। आज वह बेटा इंस्पेक्टर बन गया, एसडीओ बन चुका है, कलेक्टर बन चुका है, बीडीओ बन चुका है। आज उस माता पिता को, उसके परिवार को कितना हौसला हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देने का काम किया। ऐसा कि नहीं मैं दारू की 2 बोतल पिला दिया, ऐसा नहीं कि मैं उसको हथियार थमा दिया, ऐसा तो काम नहीं किया। मैंने समाज के गरीब को मजबूती प्रदान करने का काम किया। माननीय शिक्षाविद कारी साहू एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के मूलधारों को, गरीबों को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, तमाम जाति संप्रदाय समुदाय के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया। जब शिक्षा होंगे तब उसके अंदर संस्कार होगा, तब उसके अंदर विचार होंगे, तब जाकर के एक बेहतर व्यक्ति बनेगा और बेहतर राष्ट्र का निर्माण होगा। तो कांटी हॉस्पिटल को आप देख रहे हैं, कांटी के पीछे के हॉस्पिटल को देख रहे हैं। माननीय शिक्षाविद एक जो अपना जो प्रोजेक्ट जो तैयार किए गए, मिनी प्लानिंग जो उनका है, माइक्रो प्लानिंग जो कांटी के विकास के लिए तैयार किए गए हैं। आप चलेंगे कभी, हम 1 घंटा 2 घंटा आपसे बातचीत करूंगा, माइक्रो प्लानिंग पर बताऊंगा नगर परिषद के संपूर्ण विकास के लिए माननीय शिक्षाविद ने गरीबों के लिए क्या क्या, बच्चों के लिए क्या करेंगे, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या करेंगे, जो महिलाएं हैं उसके लिए क्या करेंगे, बुजुर्गों के लिए क्या करेंगे, जो व्यवसायी हमारे भाई हैं उनके लिए क्या करेंगे, जो कृषक किसान हैं उनके लिए क्या करेंगे, जो मछुआरे हैं उनके लिए क्या करेंगे। ये सारी एक मिनी प्लानिंग है, एक माइक्रो प्लानिंग है। माइक्रो प्लानिंग के माध्यम से नगर परिषद का संपूर्ण विकास होगा, जिसमें विद्वान का टीम होंगे और समाज के ऐसे प्रबुद्ध लोग जो होंगे उसमें उपस्थित रहेंगे, जिनके माध्यम से एक नई थॉट तैयार होगा। उस थॉट के आधार पर कांटी नगर परिषद का संपूर्ण वृद्धि और विकास होगा। यानी एक मूल्य, एक आधार होता है कि कांटी का संपूर्ण वृद्धि और विकास के लिए माननीय शिक्षाविद कारी साहू का रक्त की अंतिम बूंद तक भी चला जाएगा तो उसके लिए वो तत्पर रहेंगे, क्योंकि उसके रक्त में हमेशा विकास 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 चलता है। यहाँ पर सर हैं, सर जो है लगातार क्रांतिकारी चीज़ों पे लगातार करते रहते हैं, सेवा भी करते हैं। नल छाप भी मिल गया है सर, क्या नल शुद्ध पानी निकलेगा? निश्चित रूपेण अब नया नल भी लगेगा और घर में जल भी आएगा। और आपने देखा है कि नगर परिषद में आप घूम कर देखिए, व्यवसायी हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। अभी भी 2-3 महीना पहले कई व्यवसायियों की दुकान में शटर काटकर चोरी कर लिया गया था। कहाँ था वह जनप्रतिनिधि? निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि को जो विकास करना चाहिए वह नहीं कर पाया। सत्ता के शीर्ष
अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कुर्सी पर भी बैठे लोग थे। निश्चित रूप में उन्होंने क्या किया वह किसी से छिपा हुआ नहीं था। जब वह पद पर थे तब उन्होंने अस्पताल के बारे में नहीं सोचा होगा, जब वह पद पर थे किसी सरकारी विद्यालय के बारे में नहीं सोचा होगा। निश्चित रूप में आज वह घोषणा करता है कि मैंने आवास योजना में किसी से नहीं लूटा, मैंने शौचालय योजना में किसी से नहीं लूटा। इतना ही हिम्मत है अपने वार्ड में जाकर 50 व्यक्ति को खड़ा कर दे और उससे पूछे कि मैंने आपसे घूस नहीं लिया। है किसी जनप्रतिनिधि में क्षमता वो अपने वार्ड में पहुंचकर बताओ घोषणा करे। लेकिन कारी साहू ने शिक्षा देने का काम किया, गरीब के बेटा को निःशुल्क शिक्षा, जिस गवाला के बेटा को परीक्षा देने के लिए रुपया नहीं था मैंने खुद रुपया दिया, परीक्षा दिया झारखंड में। आज झारखंड बोर्ड में नौकरी करने का काम कर रहा है। और जिसे रुपया नहीं था पढ़ाने के लिए 100 बच्चों को प्रत्येक वर्ष परीक्षा लेकर निःशुल्क शिक्षा देते हैं। पहले मेरा Z20 चलता था तकनीकी क्षेत्रों में भेजने के लिए, फिर कारी सर ने Z100 कहा और Z100 के माध्यम से इस इलाका के 100 बच्चों को मैंने इंजीनियरिंग के पदों पर भेजने का काम किया। और बिहार के प्रतियोगिता परीक्षा में कांटी का छात्र प्रथम स्थान लाने का काम किया। आज जो काम कोटा से नहीं करता है वह काम कांटी से कराने का काम किए। कांटी में शिक्षा का अलग जगाने का काम कारी साहू ने किया। आज दिन में लगभग 10,000 से अधिक छात्रों का आवागमन होता है। केवल व्यवसायी वर्ग ही नहीं लाभान्वित होते हैं, सब लोग लाभान्वित होते हैं। जातीय समीकरण को कैसे देखते हैं? जातीय समीकरण कोई जातीय समीकरण बंदी किया जा रहा है। कारी साहू के निकट कोई जातीय समीकरण नहीं काम करेगा, क्योंकि कारी साहू ने सभी जाति के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज दलित समाज का बच्चा SDO बन रहा, दरोगा बन रहा। आज सवर्ण समाज की बेटी SDO के पद पर पदस्थापित हो रही है। तो निश्चित रूप में सब समाज अभी अल्पसंख्यक समाज के बच्चा दरोगा बने, अभी फिलहाल बने 2022 में बने हैं। तो कारी साहू के निकट कोई जाति पाति नहीं चलेगा, केवल इस बार चलेगा तो कारी साहू चलेगा। कहा भी गया है स्वदेश पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। तो निश्चित रूप में कारी साहू विद्वान है और अंबेडकर के सिद्धांत पर चलने पक्की एकदम जीत पक्की है। जनता ने अपना विश्वास अपना शिक्षित बेटा को देने का काम करेगा। घर में 3 बेटा कितना का मार्जिन रहेगा? जीत का लगभग 10,000 रिकॉर्ड आज तक का रिकॉर्ड रहेगा कांटी में। फिर वह दूसरा रिकॉर्ड पैदा करने वाला कोई कारी साहू जन्म नहीं लेगा। रिकॉर्ड 10,000 वोट से। चलिए हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए थे और आपको बता दें कि लगातार जो है नगर परिषद में जो है सियासत काफ़ी तेज है। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है वो भी कमेंट करके बताइएगा। वही अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक खबर आपको मिलता रहे। तो याद दीजिए, धन्यवाद।